मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा तो लेते जरूर है, लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और हम उनसे जूते चटवाते हैं। हम, एक दलित की शादी होती है वेस्टर्न यूपी के अंदर, जो दूल्हा पुलिस के अंदर है, दुल्हन भी पुलिस के अंदर है, दोनों कांस्टेबल है, और दूल्हा घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। आप सोचिए ना, हमारी जो मानसिक विकृतियां कितनी कितनी है सर, ये जहर कितना गहरा है। हाँ, विलियम। जी धन्यवाद दिनेश जी। मसला ये है कि एक विशेष प्रकार की राजनीतिक सोच है जो धर्म के कंधों पे चढ़ के अपनी जो दमनकारी जो सोच है उसको वो क्रियान्वयन कर रहे हैं ताकि सत्ता में रहना और लंबे समय तक रहना, ये उनका ध्येय है, ये उनका उद्देश्य है। जिसे हम सांप्रदायिकता बोलते हैं, वो सांप्रदायिकता की परिभाषा ये है कि जब आप धर्म को राजनीतिक या और किस्म की श्रेष्ठता, चाहे सामाजिक स्तर पे, उसको आप स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं धर्म को। यह है सांप्रदायिकता। धर्म अपने आप में, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं धर्म जिसके बल पे हमारा एक एक सोशल जो एवोल्यूशन जो है वो इस समाज का हुआ है, चाहे पृथ्वी का कोई भी कोना हो जहां पे भी मनुष्य रहते हैं। तो मसला तो इसके बिगाड़ का है। अब आप देखिए कि जो लोग इनकी विरोधता करते हैं इस किस्म की मानसिकता को, ये जो अभी वकील साहब जो है क्या नाम उनका, राकेश किशोर, किशोर, राकेश किशोर। हाँ राकेश किशोर ने जिसको प्रदर्शित किया है, ये इस सोच का जो आलोचना, उसके विरोध में खड़े हुए हैं लोग और बड़े मुखर रूप से उन्होंने इसकी आलोचना की है, वो भी हिंदू ही हैं जिस सनातन का ये दम भरते हैं। खैर ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत विशाल विषय है कि हिंदू होना ही मतलब ये कोशिश कर रहे हैं सबको इसी में लपेट लिया जाए, ताकि वो जो अंदर जो जातीय जो इनका भेदभाव ऐतिहासिक तौर पे इन ताकतों ने, इस सोच के लोगों ने किया है। और ये जो ध्रुवीकरण वाला जो मसला हमारे सामने आ रहा है, ये उसी का ही एक लगातारता में हम देख रहे हैं जो आज राजनीति के क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ रहा है। वही भेदभाव जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। देखिए सत्ता जो है, अंतिम जो जो फैसला है वो सत्ता ने करना, इसलिए सब सत्ता के पीछे दौड़ते। तो ये मसला ये हो गया है कि वो ताकतें, वो शक्तियां जो संविधान से, जिसका आधार हमारा प्लूरलिज्म है, हमारी सोसाइटी का, जिसमें हर वर्ण के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, उसमें ये जो अल्पसंख्यक आते हैं वो सभी आते हैं उसमें। तो हमारी जो जो हमारी एक संस्कृति, जो हमारी एक व्यवस्था रही है, वो समावेश की रही है हमेशा से। और ये लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं, उसमें एक डिसबैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और एक धर्म विशेष की सर्वश्रेष्ठता उसको स्थापित करना है, जिसके बल पे ये राजनीतिक सत्ता जो है इनके कब्जे में हो। अन्यथा कोई कारण नहीं है। सभी को कहें कि आप सनातन का क्या इसलिए ये नाम लिया जाता है कि उसमें सभी आते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि वो सभी जो हमारे एक झंडे के तले इकट्ठा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ना ऐतिहासिक तौर पे हुआ था और ना भविष्य में होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो इस सोच की विरोधता कर रहे हैं, उसमें से बहुत बड़ा मतलब जो मुख्य विरोधी वर्ग है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे किसी वो समाज सेवी संगठन के साथ जुड़े हो, उनमें वो सारे के सारे तो हिंदू हैं।
सो सनातन और हिंदुइज्म जिसका ये नाम लेते हैं, उसमें एक आपको डिफरेंशिएशन करना जो है, ये आपकी हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मेरा ये मानना है कि ये ताकतें इसलिए ज़ोर पकड़ती हैं और इसीलिए दमनकारी हथकंडे अपनाती हैं, धमकाने का, डराने का, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जो धरातल है जिस पे ये खड़े हुए हैं, वो बहुत छोटी है। इसलिए ये नारा ये देते हैं, आह्वान करते हैं एक बड़े का भी सभी इकट्ठे हो जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है। और विशेष करके हमारा वो वर्ग जो ऐतिहासिक तौर से इनके उत्पीड़न का शिकार हुआ है, इस क्लास से जिसे आप ब्राह्मणवाद का नाम दे रहे, ब्राह्मणवादी सोच जो है, सर्वश्रेष्ठता की सोच, और विद इन हिंदूइज्म जो हिंदू फोल्ड है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हर प्रकृति के नियम में हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। तो वो प्रतिक्रिया जो है, वो हमें दिखाई वो भी पड़ रही है इनके विरोध की शक्ल में। तो ये जो कहते हैं कि आपने सही इसको परिभाषित किया है कि जो सनातन है वो एंडलेस है, अनंत है, शुरू से है, आखिर तक रहेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं, उन धाराओं को पहचानना, उस आइडेंटिटी के साथ अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफ़ाई करना, ये आज के समय की ज़रूरत है। और मुझे मैं बहुत ज़्यादा दुखद इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली ये कुछ समय की बात है, अभी ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसको दोबारा बैलेंस में लाने के लिए वो सोच के लोग हैं, जो धार्मिक तौर पे तो हैं इनके साथ खड़े हुए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वो इनकी ये जो सोच है, उसकी वो हामी नहीं भरते हैं। इसलिए वो राजनीतिक तौर पे भी इनके विरोध में खड़े। आप सारी पार्टियाँ, क्षेत्रीय दल उठा लें, सारी पार्टियाँ उठा लें, वो सारे के सारे के नेता ही जो है वो कोई कोई नॉन हिंदू तो है नहीं है वो, लेकिन वो इनके विरोध में है। तो वो एक सोच के विरोध में है। तो मुझे लगता है कि जितना ये ज्यादा अपने आप को आक्रामक वो करेंगे, पोस्चर में लेके आएंगे, जितना ज्यादा दमनकारी होंगे, जितना ज्यादा ये लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, दूसरी शक्तियां उतनी ही ज्यादा ताकतवर बन के उभरेंगी, वो प्रतिक्रिया करेगी। क्योंकि ये हमारा भारत का आज तक, भारत जो है जैसे समावेशी एक संस्कृति है, यही हमारी ताकत है, उसी के बल पे आज हम यहां तक पहुंचे हैं। और इसीलिए भविष्य भी भारत का उसी समावेशी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए सत्ता सत्ता पे काबिज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए कि 2014 में क्या नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो कपट, ये मकारी वाली जो इनकी रणनीति है, इसको समझना होगा। नाम तो इन्होंने ये दे दिया कि भाई सभी लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने 2014 से लेकर आज तक भी वोट किया, और वो कम हुआ है पहले से, अब 2024 का आप देख लीजिए, बहुत से जो जिनको ये सनातन के नाम पे अपने पीछे भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने, तो मुझे लगता है इसलिए इनको वोट दे दिया क्योंकि उससे पहले जो यूपीए की सरकार थी, उसमें गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट्स पे लोगों में एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया गया कि वो फेल हुए। इसलिए लोगों ने सनातन या इनकी जो धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा है उसके पक्ष में नहीं दिया वोट, उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया। उनके लिए वो एक कांग्रेस का बदल है। अगर ऐसा है, मैं मानता हूं, जी, जिसके प्रमाण भी हमें मिल रहे हैं, तो दोबारा फिर लोग वापस जाएंगे, इनसे जरूर मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि व्यवहारिक जी, तौर पे जो कुछ सामने आ रहा है उसमें विकास तो हुआ नहीं। जी, वो उसमें तो ब्राह्मणों, एक विशेष जिनका जिक्र हमारे सहयोगी जो उन्होंने किया है अभी, वो ब्राह्मणवाद और पूंजीपतियों को साथ जोड़ के बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। बहुत जी, कम लोग हैं जो इससे लाभवंत हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दोबारा फिर वो लोग जाएंगे। हाँ, उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी, और जो हम कर रहे हैं। जी।